नमः संस्कृताय। मैं हूं मनीष। आज हम पढ़ने वाले हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि, पति या भूपति के रूप। इसमें आपको 3 शब्द रूप देखने को मिलेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि इन तीनों में अंतर क्या है या समानता क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि के रूप। कवि के रूप इस प्रकार हैं: कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः, कवेः, कवयोः, कवीनां, कवौ, कवयोः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कवयः। इसी प्रकार जो और शब्द हैं जैसे अग्नि, हरि, अहि, मणि, यति, कपि, मारुति, समाधि, निधि, प्रणिधि, विधि, उपाधि और अवि, अद्रि, ये जो इकारांत शब्द हैं ये सभी कवि की तरह चलते हैं, लेकिन पति शब्द पुल्लिंग और ह्रस्व इकारांत होते हुए भी अपने आप में विशेष प्रकार से चलते हैं। जैसे हम देखेंगे पति, पति, पतयः, पतिम, पति, पतीन। तृतीय विभक्ति से अंतर हो जाता है पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्यां, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनां, पत्यौ, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। अब हमें ये देखना है कि इसमें दोनों में अंतर क्या हुआ। तो इसके लिए आप इन दोनों शब्द रूपों को एक साथ देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं है, केवल तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में हैं। जैसे यहाँ पे तृतीया में बना कविना, यहाँ बनेगा पत्या, यहाँ बना कवये, यहाँ बना पत्ये। पंचमी में कवेः की जगह बना पत्युः, षष्ठी में भी वही कवेः की जगह बना है पत्युः और सप्तमी में कवौ की जगह बना है पत्यौ। बस यही एक छोटा सा अंतर है। अब इसमें क्या देखना है हमें, जो पति शब्द है यदि वो अकेला आता है तो उसके रूप चलेंगे स्वतंत्र, लेकिन अगर वो समास के अंत में आए जैसे सभापति, उमापति, रमापति, इन शब्दों के अंत में आने पर वो इकारांत शब्दों के रूप कवि की भांति चलते हैं। यानी कि अगर वो भूपति या रमापति, उमापति किसी भी तरह से समास में आता है तो वो कवि की भांति चलेगा। जैसे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भूपति और कवि में कोई अंतर नहीं है, दोनों के रूप एकदम से एक जैसे हैं। तो ध्यान रखना है कि यदि पति के रूप चलाने हैं तो वो अलग चलेंगे और भूपति के चलाने हैं तो वो कवि की तरह चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देख करके कवि और पति और भूपति में क्या अंतर है या क्या समानता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम फिर किसी नए शब्द रूप के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।